देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में स्ट्रीट डॉग बड़ी चुनौती बना हुआ है और इससे निपटने के लिए प्रशासन ने इंदौर में स्ट्रीट डॉग्स के लिए महानसबंदी अभियान की शुरुआत की है। इसके तहत 6 महीने में 30,000 से ज्यादा कुत्तों को पकड़ने और वैक्सीनेशन का काम किया जाएगा। देखिए रिपोर्ट। इंदौर में बढ़ते हुए डॉग बाइट के मामलों ने चिंता बढ़ा दी है। शहर को अब स्ट्रीट डॉग के आतंक से मुक्त करने के लिए प्रशासन ने महानसबंदी अभियान की शुरुआत कर दी है, जिसमें रोजाना ही 175 डॉग्स को पकड़कर उनकी नसबंदी होगी, जिससे इनकी बेलगाम आबादी कंट्रोल में लाई जा सके। इसे लेकर रणनीति बनाई जा रही है। मॉनिटरिंग जनता के थ्रू करें कि कहां पर कुत्तों का स्टेलाइजेशन नहीं हुआ है। जो कान कटे हुए वाले कुत्ते होते हैं, बिना कान कटे हुए कुत्ते कहां पर हैं, अगर हमको ये जानकारी पता लग जाएगी तो निश्चित रूप से बहुत अच्छे ढंग से हम लोग पूरे एरिया वाइज काम कर पाएंगे। दूसरा, आपका कहना बिल्कुल सही है कि समस्याएं आती हैं कहीं न कहीं, इसीलिए कम्युनिटी का और एनजीओ का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। महानसबंदी अभियान में नगर निगम और पशुपालन विभाग के साथ ही एनजीओ की भी मदद ली जाएगी। माननीय उच्चतम न्यायालय के फैसले के अनुरूप, उसकी गाइडलाइन के अनुरूप कार्य करते हुए एक तो इनकी जनसंख्या वृद्धि रुके और जनता से जानकारी मिलने पर जो पागल हुए हैं उन सब का वहाँ से हटाना और इसको पूरा एक अभियान के रूप में जनता के साथ लेके, एनजीओ के साथ लेकर डॉग बाइट के कारण होने वाला जो मैनेस है उसको कंट्रोल करने के लिए लगातार जिला प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से हमारी बात चल रही थी। इसलिए एक अभियान के रूप में 6 महीने इसको हम चलाएंगे। इंदौर में हर दिन 600 से ज्यादा डॉग बाइट के केस सामने आ रहे हैं। 2024 में करीब 44,000 से ज्यादा लोग डॉग बाइट के शिकार हुए थे, तो वहीं 2025 में अब तक 50,000 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। वैक्सीनेशन एक्सपर्ट कहते हैं कि एक दिन में इतने कुत्तों को पकड़ना मुश्किल जरूर है, लेकिन नगर निगम ने कैचिंग फोर्स बढ़ाई है, साथ ही वैक्सीनेशन सेंटर भी बढ़ाए जाएंगे। तो एक जगह से 2 या 3 श्वान पकड़ने के साथ ही इसे हम अलग अलग जगह से रोज श्वान उठाएंगे और उनकी सर्जरी प्लान करेंगे। जो भी टारगेट असाइंड है वो पूरा तो करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुश्किलें बहुत है शहर में कुत्तों को लेकर। अभी देख ही रहे हैं, अखबारों में पढ़ रहे हैं रोज़, तो मुश्किलें तो हैं और मुश्किलों से निजात पाना है। तो आदरणीय कलेक्टर साहब के साथ जब कल जो मीटिंग हुई है उसमें जो भी निर्णय हुआ उसको इम्प्लीमेंट हम पूरी तरीके से करेंगे। शहर में जिस तरह विकारियों की खबर देने पर 1,000 रुपए इनाम दिया जाता है, उसी तरह कुत्तों की जानकारी देने पर भी इनाम देने की तैयारी है। उम्मीद यही है कि ये मिशन कामयाब रहेगा और शहर को कुत्तों के आतंक से छुटकारा मिलेगा। पीयूष पारे, वंसल न्यूज, इंदौर।